कहते हैं कि परीक्षित सुनो, अथाया अथात श्रूयता राजन वंश सोमस्य पावना यस्मिन् लादयो भूपा क्रियन्ते पुष्पकीर्तया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब मैं तुम्हें पवन पावन परम पुण्य मई कथा श्रवण कराता हूं। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी के बेटे हुए अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, और चंद्रवंश में ही चंद्रमा के बेटा हुए कौन? बुद्ध। अब बुद्ध के हुए पुरुरवा, और इन्हीं का दूसरा नाम क्या हुआ? एल हुआ। और इनके आयु, सुत्यायु, सत्यायु, रया, जया, विजया आदि 6 पुत्र हुए। और इन्हीं के वंश में परीक्षित, जैसे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इन्हीं के वंश में नहुस हुए। नहुस के जो है याति, जयाति, संयाति, अयाति, वियति, कृति आदि, और ययाति के यदु, प्रवसु, अनुरूप आदि 5 संतानें हुई। सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु। ययाति के पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था, उनको ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। सुखदेव जी के परीक्षित पुरुवंश ही में दुष्यंत का जन्म हुआ, और इसी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। तुम पुरुवंशी हो, और पुरुवंश के पूर्व के सबसे बड़े बेटे भाई का नाम था यदु, जिनसे चला यदुवंश। और यदुवंश में भी आजमीर, देवमीर, सूरसेन प्रभाती राजा हुए, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और कहते हैं कि महाराज सूरसेन के बेटा हुए कौन? आनक दुंदुभी, जिनका दूसरा नाम था वसुदेव। और कहते हैं वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। सप्तम पत्नी के गर्भ से 8 संतानें हुई। सबसे बड़े का नाम कीर्तिमान, और कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। और 7वां पुत्र जो देवकी का था, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बलराम कहते हैं। 8वें संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पालना झूले, वृंदावन में जाकर के लीला की, और मथुरा में आकर के कंस आदि का उद्धार किया, और जरासंध के भय से भाग करके द्वारिका में चले गए। द्वारिका में मेरे प्रभु बहुत समय तक रहे, और द्वारिका में जाकर के मेरे प्रभु ने बहुत विवाह किए। पांडवों और कौरवों का युद्ध करवाया, उद्धव जी को उपदेश दिए, और अंत में अपने परम धाम को चले गए। राजा परीक्षित बोला, हो गई किसकी कथा? बोला हाँ, अभी तो सुना भी।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। छीन गुण तो भोला भी खूब छीन गुण पर सब जय कथा समापन हो जाए विराम हो जाए खूब छीन गुण और मुझे ठीक है। भगवान हमारे व्यास जी ने हम लोगों के लिए पहले देखा है मंदा समुद्र मुतयो मंद भाग्या जो मंद भाग्य हम जैसे लोग हैं उनके कल्याण के लिए भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथों का उल्लेख किया, रचना की, और हम अभागे जीव इसको सुनने के लिए भी तरसते नहीं है, सावधान होकर के नहीं सुनते। अब घोड़े बात तेन मेरे घास गाड़ी प्यारी से तो दर्शा दिया तुम्हारी को साड़ी पहरी पर ध्यान जा पर भगवान वेद व्यास जी ने कहा अगर आपका मन भगवान में रम गया, आपने भगवान के वाग्मय प्रतिश्रुपा श्रीमद् भागवत से अर्थ निकाला, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान के श्रीमद् भागवत के अर्थ पर अगर आपका ध्यान गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। सावधान होकर के कथा को सुनो। अभी किसी को पूछा जाए कि इससे पहले कौन सी कथा सुनाई, मैंने तो अभी किसी को मालूम नहीं। इसलिए कथा को सावधान होकर के सुनो। यहाँ सुखदेव की कथा सुना रहे हैं, किसको? परीक्षित जी को। और देखो 4 दिन हो गए संक्षिप्त में कृष्ण कथा सुनाई सुखदेव जी ने, तो परीक्षित की आंखें सजल हो गई और सजल होकर के कहते हैं महाराज आपने सूर्य वंश सुनाया, इतनी कथाएं मुझे सुनाए, सूर्य वंश का विस्तार किया, मुझे बड़ा आनंद आया। लेकिन जब मेरे प्राणधर जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की और उनकी कथा की बारी आई तो अपने चटपट कर दिया। परीक्षण करते हैं भगवान मेरे जीवन दाता है वो, और जीवन दाता से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि जब राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित की रक्षा की, वो मेरे प्राणों को संकट से बचाने वाले, और आपने उनकी कथा को समाप्त कर दिया। कथितो वंश विस्तारो भगवतो सोम सूर्यया राज्यं शोभय वंशानां चरितं परमद्भुतम्। जो आपने सुनाया बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा लगा आपने सूर्य वंश सुनाया, लेकिन जब धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्र सेनावतीर्यस्य विष्णुवीर्येण संसना। मेरा संबंध उनसे बहुत निकट का है, आप मेरी चिंता मत करना। परीक्षित जी कहते देखो कथा सुन रहे, एक आसन पे बैठ करके 4 दिन तक पानी तक ग्रहण नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, खाना तो रहा दूर, पानी भी ग्रहण नहीं करके और कथा सुन रहे हैं। अब तो सुखदेव जी महाराज अद्भुत गदगद हो गए, परीक्षण को देख करके गदगद हो गए। वाह परीक्षित, तेरे जैसा श्रोता नहीं मिलने वाला। तब तो सुखदेव जी कहते हैं
कि परीक्षित ध्यान से सुनो, जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे दैत्यों का, राक्षसों का जो है अत्याचार बढ़ने लगा, पृथ्वी में पापियों से, पृथ्वी जो है पापियों से पीड़ित होने लग गई, तो एक दिन पृथ्वी समस्त देवताओं को लेकर के, अपने साथ लेकर के ब्रह्मा जी के संग में गए, और ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना करी। सब देवताओं ने, पृथ्वी ने, ब्रह्मा ने भगवान की आराधना की, तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु ने आदेश हुआ, ब्रह्मा को आदेश किया भगवान ने, और ब्रह्मा जी के हृदय में जब वो वाणी प्रकट हुई, तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो सुनो देवताओं, प्रभु की आज्ञा हो गई है। देवता लोग कहते क्या आज्ञा हो गई है? बोले वसुदेव गृहे साक्षात् भवाना पुरुषं परं जनिष्यति तत्प्रियाथा संभवन्तु सुरास्या। भगवान का प्राकट्य वसुदेव जी के घर में होने वाला है, बहुत जल्दी आने वाले हैं भगवान वसुदेव जी के घर में। देवकी के गर्भ से प्रभु का प्राकट्य होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग भी जो है, देवताओं को कहते हैं तुम लोग भी जाओ मथुरा में अपनी पत्नियों के साथ वहां जन्म लो, सब लोग मथुरा चलो। देवी देवता तो मुक्त हो गए आज, सब देवता लोग जो है विविध रूपों में मथुरा मंडल में जन्म लेने लग गए। मोक्षदायिनी परम पावनी पूरी मथुरा आज भगवान का प्राकट्य होने वाला है, तो सब देवता लोग वहां प्रकट हो रहे, जहां भगवान का नित्य निवास है। ऐसी मोक्षदायिनी मथुरापुरी। और यहाँ के राजा कौन है? उग्रसेन। बहुत ही धर्मात्मा है उग्रसेन, लेकिन उनका बेटा हो गया कंस, जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि हो, वह कौन है? कंस है। इस प्रकार का क्रूर है कंस कि